बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी के फतेहपुर से है। देखिए, यूपी के फतेहपुर में पुरानी इमारत पर विवाद का मामला, और जिस तरीके से कहा गया था हमें पूजा की अनुमति दी जाए, हम जाके वहां पूजा का प्रयास करेंगे, अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, पुरानी इमारत पर विवाद है। मंदिर और मकबरा को लेकर संग्राम छिड़ चुका है। हिंदू संगठनों ने बिल्डिंग को मंदिर बताया है। इमारत के बाहर हिंदू संगठनों का हंगामा जारी है। तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने बताया ये मकबरा है। नवाब अब्दुल समद का मकबरा बता दिया है। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंडिया डेली पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये एक और विवाद हो गया है जो फतेहपुर में एक पुरानी बिल्डिंग है उसको लेकर। यहां पर हिंदू नेता, ये देखिए, सुनिए। पूजा करेंगे करेंगे करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद जनसेवक बजरंग दल जिला सतलुज। तो यहां पर हिंदू संगठनों का विरोध भी आप देख सकते हैं, और ये बैरिकेडिंग को किस तरीके से तोड़ी दिया है, इसको गिरा दिया है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने एहतियातन पुलिस बल को वहां पर तैनात किया था। आसपास के थानों की पुलिस को वहां पहले ही सचेत कर दिया गया था, लेकिन काफी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पर आ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक पुरानी बिल्डिंग है, कुछ लोगों ने इसे मंदिर बताकर सौंदर्यकरण शुरू करने की परमिशन डीएम से मांगी थी। यहां पर बीजेपी सहित कई हिंदू संगठनों ने आज यहां पूजा करने का ऐलान किया है। मकबरे पर हिंदू संगठनों की भीड़ जुटी है और माहौल गर्म है। पुलिस की तैनाती की गई है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताया है। कागजों में भी कहा जा रहा है इसी नाम से जमीन दर्ज बताई जा रही है, लेकिन ये विरोध आप देख सकते हैं। ये हिंदू संगठनों का ये कहना है कि भाई ये मंदिर है, इसके गुंबद को भी अगर आप देखेंगे तो ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लगता जिसका दावा किया जा रहा है। मकबरा वो तमाम चीज़ें, और हिंदू संगठनों के अंदर आक्रोश भी आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मकबरा नहीं है, ये विदेशी आक्रांताओं, मुगलों और तमाम ऐसे आक्रांताओं का नाम लेकर बयानबाजी जो है उसका दौर भी जारी है कि ये हमारी धरोहरों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, छेड़छाड़ किया गया, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन पूरा का पूरा। और ये कह रहे हैं ये हिंदुओं का स्थान है, ये एक मंदिर है। अब उसी को लेकर उसकी पूजा की अनुमति, उसके सौंदर्यकरण की अनुमति यहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से मांगी गई थी। फतेहपुर यूपी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को गिराकर आगे बढ़ते हुए ये हिंदूवादी कार्यकर्ता, ये नेता आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं यह आक्रोश का माहौल है, और काफी बड़ी संख्या में यहां पर हिंदूवादी नेता जो हैं, हिंदूवादी कार्यकर्ता जो हैं, कई संगठनों के आए हैं। 12 बजे तो यहाँ पर क्यों प्रशासन ने रोक रखा है? क्या प्रशासन का काम है, भीड़ ज़्यादा है तो ट्रैफिक की व्यवस्था व्यवस्थित कर रहा है प्रशासन, और प्रशासन हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। पूजा करने हमारा अधिकार है। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का अधिकार लेकर पैदा हुए हैं। हमारे अधिकार से कोई हमको वंचित नहीं कर सकता है, और वो हमारा मंदिर है। उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा। डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ 4 कंधे में जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे, इसलिए यहाँ है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों के पास। मंदिर में पूजा करेंगे करेंगे करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद जनसेवक बजरंग दल जिला सतलुज। आपने देखा, साफ तौर पर कह दिया है कि हम आगे जाएंगे, हमको प्रशासन रोक नहीं सकता। ये पूजा का हमारा अधिकार है और उस हक को हमसे छीना नहीं जा सकता। और जो इसको मकबरा बता रहे हैं उनके विरुद्ध यहां पर एक कड़ा संदेश यहां पर हिंदूवादी नेताओं का। आप ये देखिए, ऊपर चढ़ भी गए हैं, ये चढ़ भी गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव। और ये भगवा झंडा लहरा दिया गया है हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप ये देखिए, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये झंडा लहरा दिया गया। अंदर भी घुस गए मकबरे के, जिसको कथित तौर पर मकबरा एक पक्ष बता रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है हिंदुत्ववादी संगठन और नेता उसके, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मंदिर है, हमारा अधिकार है, हमें जाना है, हमें पूजा करनी है। आप ये देखिए, प्रशासन की तरफ से जो इंतजामात किए गए थे
जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, जो बाड़ लगाया गया था, उसको फांद के आगे बढ़ते हुए ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लगातार शोरगुल के साथ, हंगामे के साथ, नारेबाजी के साथ आगे बढ़ते हुए, पताका लहराते हुए, पताका फहराते हुए, झंडा लहराते हुए, और भगवा पताका वहां पर लहरा दिया गया उनके द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा विवाद इस स्ट्रक्चर को लेकर है, इस बिल्डिंग को लेकर है, जिसको जो मुस्लिम पक्ष है, दूसरा पक्ष जो है, वो ये कह रहा है कि ये एक मकबरा है, ये एक पुराना मकबरा है, इसी नाम पर ये रजिस्टर्ड है, ये चीज़ है। लेकिन ये हिंदूवादी कार्यकर्ता, हिंदूवादी जो नेता हैं, तमाम संगठन जो हैं, जो आक्रोशित थे, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आज हमारा विरोध होगा, आज हमारा मार्च होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमें प्रशासन नहीं रोक सकता। और आपने प्रतिक्रियाएं सुनी भी हिंदूवादी नेताओं की। आगे बढ़े, बैरिकेड तोड़ा, बैरिकेड को गिराया और आगे बढ़े। प्रशासन इतनी बड़ी, ये देखिए आप संख्या देखिए, ये दृश्य क्या याद दिलाता है। ये देख कितनी बड़ी संख्या में अब ऊपर चढ़ गए हैं कार्यकर्ता, ऊपर चढ़ गए हिंदूवादी संगठन के। ये भारी बवाल की तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीर जो ऊपर चढ़ते हुए की, उसको भी जरा गौर से देखिए। यहाँ कार्यकर्ता जो हिंदूवादी दल के हैं, हिंदूवादी नेता जो हैं, वो ऊपर चढ़ चुके हैं और वहां भी भगवा ध्वज, आप अब देखेंगे भगवा ध्वज हर तरफ, चाहूं और भगवा ध्वज का दृश्य यहां पर सभी के समक्ष यहां पर आप देख सकते हैं। और ये पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन लगता ऐसा है कि अनुमान से ज्यादा संख्या में यहां हिंदूवादी नेता कार्यकर्ता जो हैं वो आ गए और पूरे जोशो खरोश के साथ उन्होंने जो अपना मकसद था कि हमें आगे बढ़ना है और यहां पर पूजा अर्चना करनी है, हालांकि परमिशन मांगने का प्रयास भी और वो तमाम चीजें भी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए थे वो उतने नहीं हैं जितना शायद जितनी आवश्यकता होगी। अब ये कार्यकर्ता अंदर जा चुके हैं, पुलिस की तरफ से संयम बरता जा रहा है और ये भी आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से कैसे संयम बरता जा रहा है और ये कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कहा गया था कि हम आगे जाएंगे, पूजा करेंगे, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मंदिर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सबसे पहले इंडिया डेली पर आप इसको देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से कहीं कहीं जगहों पर पुलिस की तरफ से रोकने का प्रयास। अब देखिए हर जगह भगवा ध्वज आपको नजर आएगा, हर जगह भगवा ध्वज ही भगवा, आपको भगवा ही भगवा नजर आएगा। ये आज की स्थिति फतेहपुर यूपी के इस बिल्डिंग की तस्वीर आपको हम बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, जिसको कथित तौर पर एक पक्ष जो है वो कहता है कि ये मकबरा है, जमीन इसी नाम पर रजिस्टर्ड है, उनकी तरफ से कहा गया है। तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये एक सनातनी बिल्डिंग है, ये एक मंदिर है, तो इसमें पूजा का अधिकार हमें है, इसका सौंदर्यकरण करने का अधिकार हमें है, वो अधिकार से हमें वंचित ना किया जाए, हमें अनुमति दी जाए। हालांकि अनुमति दी जाए या ना दी जाए, लेकिन मार्च का प्लान था, जाने का प्लान था, वो उन्होंने कर लिया, वो वहाँ पर चले गए और हाथों में ये ध्वजा लेकर, ये झंडे लेकर तमाम हिंदूवादी दल के नेता कार्यकर्ता वहाँ बढ़ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देखिए, जिस तरीके से ये इतनी बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता और कार्यकर्ता वहां पर आपको नजर आएंगे। तीसरी तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण कि भाई गुंबद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और वहां पर भी चढ़ गए हैं भगवा ध्वज, वहां पर भी हाथों में लेकर, यानी कि हर कार्यकर्ता, हर दूसरे तीसरे कार्यकर्ता के हाथ में आप देखें भगवा ध्वज यहां पर होगा और हर जगह। ये देखिए ये किस तरीके से पहली तस्वीर में ये कोई एक स्ट्रक्चर है छोटा, जिसमें आक्रोश में अब झंडे वहां पर लगा दिए गए हैं और ये बैरिकेडिंग को तोड़ के जैसे आगे बढ़ा जा रहा है। ये भी आप तस्वीर देखिए। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथी जुड़ चुके हैं विस्तार से, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, आगे सवाल लेंगे। आशीष, का काम है, भीड़ ज्यादा है तो ट्रैफिक की व्यवस्था व्यवस्थित कर रहा है प्रशासन, और प्रशासन हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। पूजा करने हमारा अधिकार है, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का अधिकार लेकर पैदा हुए हैं, हमारे अधिकार से कोई हमको वंचित नहीं कर सकता है। और वो हमारा मंदिर है, उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो, यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बना